हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टेड सेट के बारे में। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो ये एक टोपोलॉजी डिफिनेशन है। तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज कनेक्टेड, उसे हम लोग कनेक्टेड तब बोलेंगे जब सेट एक्स डज नॉट हैव नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट दैट इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। मीन्स अगर सेट एक्स के पास नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऐसा ना मिले जो कि ओपन भी हो और क्लोज भी हो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं मिले तो उसे बोलेंगे कनेक्टेड, नहीं तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकनेक्टेड। अगर मुझे ये चेक करना होगा पहले कि सेट ऑफ रियल नंबर कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा, तो इसे कैसे चेक करेंगे। तो इसका हम लोग क्या पहले रखेंगे, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई भी सेट ए है, ठीक है, तो सेट ए जो है वो खुद ए का सबसेट होता है। कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है। तो अगर एक, तो ये जो सबसेट हुआ, एक खुद जो सबसेट हुआ, इसे हम लोग कहते हैं क्या, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और अगर हम इस इम्प्रॉपर सबसेट को छोड़ दें, उसके बाद जितना भी सबसेट मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो जैसे आर के बारे में बात करें तो आर खुद का एक सबसेट होगा, तो मुझे आर को कंसीडर नहीं करना है। इसका ये मतलब हुआ कि मुझे इम्प्रॉपर वाले को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। 5 भी इसका एक सबसेट होगा आर का। एम्प्टी सेट भी सारे सेट का एक सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पे इसने ये भी बोल दिया कि नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। मीन्स हम लोग 5 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। और हम लोग रियल लाइन में ये पढ़ चुके हैं कि आर ही एक ऐसा सेट मिलेगा मुझे जो कि ओपन भी होगा एंड क्लोज्ड भी हो। ये हम लोग पढ़ सके हैं जब हम लोग ओपन एंड क्लोज सेट पढ़े थे। और 5 एक सेट है जो कि ओपन होगा एंड क्लोज्ड होगा। बाकी और कोई भी सेट ले हम लोग रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में, तो वो क्या मिलेगा मुझे, या तो ओपन मिलेगा या तो क्लोज मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। ओपन एंड क्लोज दोनों नहीं हो सकता। वो यही दो सेट है जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। और यहाँ जो डिफिनेशन है कनेक्टेड सेट का, उसमें मुझे इन दोनों को कंसीडर नहीं करना है। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे जो भी प्रॉपर सबसेट मिलेगा वो क्या होगा, वो ओपन और क्लोज साथ में नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा नहीं मिलेगा कुछ, डज नॉट हैव एन। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर जो हुआ, आर क्या हो गया, आर इज कनेक्टेड। इस डिफिनेशन के हेल्प से हम लोग देख चुके हैं कि आर सेट जो है वो कनेक्टेड है। लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। सेट ऑफ रियल नंबर के लिए हम लोग एक थ्योरम यूज करेंगे, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, जिससे ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हम लोगों का बन जाएगा। क्या है कि ए सबसेट ए किसका सबसेट है, तो सेट ऑफ रियल नंबर आर का, ठीक है, इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ कि ए जो हो जाए, सेट ए जो है इज एन इंटरवल। मतलब कोई भी अगर हमको सेट दे दे जो कि सबसेट हो रियल नंबर्स का, तो वो कनेक्टेड तभी होगा जब वो जो सेट क्या हो, वो एक इंटरवल हो। अगर वो इंटरवल है तो वो होगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या जानना हो कि इंटरवल कौन कौन सा सेट के पास होता है, कौन से सेट के पास नहीं होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया, सेपरेट वीडियो इंटरवल के बारे में, वो आप लोग जाके पहले देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं फिर से एक आर को ही लेता हूँ, ठीक है। तो आर क्या है, एक्चुअली ये पूरा एक रियल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये पूरा एक इंटरवल हुआ ना। सारा कुछ वैल्यू आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बीच जितना वैल्यू है वो सारा आएगा। तो ये एक इंटरवल है। तो इसका मतलब क्या, आर क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। अगर हम लोग बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, ठीक है, तो नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर कभी एक इंटरवल बनाएगा ही नहीं। क्योंकि ऐसे सपोज करते हैं कोई भी इंटरवल हम लोग लेते हैं 1 2 3, तो इंटरवल के बीच क्या होता है कि इसके बीच का 1 और 3 के बीच जितना भी रियल नंबर आएगा, अगर मैं यहाँ 1 रखूँ यहाँ 3 रखूँ, तो इसके बीच जितना भी रियल नंबर आएगा वो सारा होगा इसके अंदर। लेकिन हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, ये होता है 1 2 3 इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर हम 1 3 n में देखें तो इसके अंदर बस 2 मिलेगा मुझे। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, सारा रियल नंबर होना चाहिए। तो n कभी भी इंटरवल नहीं बनाएगा। इसके पास n के पास क्या होगा, हैव नो इंटरवल। तो इसके पास कोई इंटरवल हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया, नॉट कनेक्टेड।
इसका मतलब वो डिस्कनेक्टेड हो गया। क्लियर? मुझे बस ये चेक करना है क्या वो सेट एक इंटरवल होगा या नहीं होगा। ठीक है, हम लोग इस पर और एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले और एक हम लोग टॉपिक देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि पाथ कनेक्टेड क्या होता है। तो इसका पहले डिफिनेशन जानते हैं क्या होता है, फिर इसे समझते हैं हम लोग। ए टोपोलॉजिकल स्पेस xt सेड टू बी पाथ कनेक्टेड इफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ xt कैन बी जॉइंड बाय कॉन्टिन्यूअस कर्व इनसाइड xt। ठीक है, तो क्या बोला कि ये पाथ कनेक्टेड तब होगा xt अगर कोई भी हम लोग 2 पॉइंट लें xt का और उसको अगर हम लोग ज्वाइन कर सके एक कंटिन्यूअस कर्व से इनसाइड xt, तो हम लोग ये बोलेंगे ये पाथ कनेक्टेड है। जैसे कि सपोज कोई ग्राफ हम लोग लेते हैं, चलो सपोज करते हैं कि जो भी सेट दिया है, सेट कुछ इस फॉर्म में दिया है, सपोज x साइन x, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ ऐसा दिया हुआ। तो क्या करेंगे, हम लोग को क्या बनाना होगा, साइन x का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो अगर हम लोग साइन x का ग्राफ बनाएं, ये ऐसे चलते जाएगा आगे तक, ये भी ऐसे। तो क्या बोला, अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लें इसके अंदर, एनी 2 पॉइंट्स ऑफ xt, तो सपोज यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया और मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया। अगर इसे हम लोग क्या करें, एक कंटिन्यूअस कर्व से मिला सके, ज्वाइन कर सके, तो अगर मैं कर्व को ऐसे ले लूँ, ये पूरा ऑल द वे लाइन टू ये, तो मैंने क्या किया, 2 पॉइंट को एक कंटिन्यूअस कर्व से मिला दिया। कंटिन्यूअस मतलब ये कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यूअस कर्व से मैंने मिला दिया 2 पॉइंट को, और ये भी क्या, इनसाइड xt। ये नहीं कि मैं ऐसे कहीं मिला दूँ, अगर मुझे यहाँ से मिलाना हो तो मैं ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ, वो xt में ही होना चाहिए। तो ये फिर अगर मुझे इस पॉइंट को मिलाना हो तो इसे मैं यहाँ से यहाँ ले आऊँगा, तो यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये पाथ कनेक्टेड हो जाएगा। क्या करना है, मुझे 2 पॉइंट लेना है और उसे मुझे एक कंटिन्यूअस कर्व से, ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे मैं बिना पेन को उठाए अगर मैं ड्रॉ 2 लाइन को मिला सकूं उसी कर्व से होते हुए, तो मैं बोलूँगा कि ये जो सेट है ये पाथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, इस पर हम लोग और भी अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। और एक जो थ्योरम है वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी फंक्शन क्या है, पाथ कनेक्टेड है, अगर कोई भी सेट पाथ कनेक्टेड है तो इसका मतलब होगा कि वो कनेक्टेड भी होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ पाथ कनेक्टेड है मतलब वो कनेक्टेड भी होगा। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आएगा रिजल्ट, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, अगर मुझे ऐसे पाथ कनेक्टेड मिल गया, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो फंक्शन कनेक्टेड भी है, मुझे कनेक्टेड अलग से चेक नहीं करना होगा। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर कोई चीज़ नॉट, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि नॉट पाथ कनेक्टेड, अगर कोई चीज़ पाथ कनेक्टेड नहीं है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि वो कनेक्टेड भी नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि पाथ कनेक्टेड होगा तो कनेक्टेड होगा, अगर पाथ कनेक्टेड नहीं हुआ तो मुझे कनेक्टेड चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कनेक्टेड भी नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर है ना, इस पर कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और एक, अगर हम लोग सिर्फ सेट ऑफ रियल नंबर r की बात करें, ठीक है, सिर्फ r, अगर जैसे Rn R2 R3 के बारे में नहीं, सिर्फ इन r सेट ऑफ रियल नंबर बात करें, तो यहाँ क्या होता है, पाथ कनेक्टेड, ये तो इम्प्लाई करता है किसको, कनेक्टेड को। ठीक है, पाथ कनेक्टेड इम्प्लाई करता है कनेक्टेड को, लेकिन कनेक्टेड भी इम्प्लाई करता है पाथ कनेक्टेड को। अगर कनेक्टेड है तो पाथ कनेक्टेड भी होगा। और हम लोग अभी देख चुके हैं कनेक्टेड का जो डिफिनेशन था उसमें कि वो चीज़ कनेक्टेड कब होता है। यहाँ पे हम लोग देखें कि एक सबसेट ए आर कनेक्टेड कब है, अगर वो एक इंटरवल हो। इसका मतलब हमको इसको ऐड कर सकते हैं कि अगर आर में कहीं हम लोग को इंटरवल दिया हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि वो पाथ कनेक्टेड भी हो जाएगा, मतलब कनेक्टेड भी हो जाएगा। और अगर पाथ कनेक्टेड, तो ये सही, यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इसमें अगर इंटरवल है मतलब वो कनेक्टेड है मतलब पाथ कनेक्टेड है। समझ में आया, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेटमेंट होगा, इसका भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए एक कोई भी एक कनेक्टेड सेट है, ठीक है, बी एक ऐसा सेट ले रहे हैं जिसमें ए का सारे एलिमेंट रखेंगे और उसके साथ ए का
कुछ लिमिट पॉइंट को रखेंगे, चाहे एक लिमिट पॉइंट रख सकते हैं या सारा लिमिट पॉइंट को भी हम लोग रख सकते हैं, तो बी जो सेट बनेगा वो भी कनेक्टेड होगा। और इस प्रॉपर्टी का भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे। मीन्स किसी कनेक्टेड सेट में उसका लिमिट पॉइंट को ऐड कर दें तो वो कनेक्टेड ही रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इसमें हम लोग चेक करेंगे क्या ये पाथ कनेक्टेड है और क्या ये कनेक्टेड है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कोई चीज़ अगर पाथ कनेक्टेड होगा तो वो कनेक्टेड भी होगा। तो ये सेट दिया सिंगलटन सेट ए, तो मुझे क्या चेक करना होगा, ये आर का बात कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर, तो मुझे ये देखना होगा क्या ये इंटरवल है या नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेट ए को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे इंटरवल फॉर्म में, क्लोज इंटरवल ए टू ए। तो ये एक इंटरवल बना रहा है, इसका मतलब ये कनेक्टेड तो होगा। और आर में क्या हो, कनेक्टेड होगा तो पाथ कनेक्टेड, उल्टा भी सही है, तो ये पाथ कनेक्टेड भी हो गया। सही है। अब फिर से एक सेट दिया है, फाइनाइट सेट है, A1 A2 अप टू AN, और n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इसमें जो सेट रहेगा कोई फाइनाइट सेट है, तो दो एलिमेंट है, सपोज A1 A2। तो हम जानते हैं कि कोई भी फाइनाइट सेट को हम लोग इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी इंटरवल के फॉर्म में इसमें नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये कनेक्टेड नहीं हुआ। ठीक है, जब कनेक्टेड नहीं होगा तो पाथ कनेक्टेड भी नहीं होगा। ये क्लियर है। ओके, मैं ये कहाँ से लिख रहा हूँ, तो ये इन रियल नंबर या इंटरवल होगा तो कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड होगा तो पाथ कनेक्ट, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके। अब दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में भी हम लोग जानते हैं कि ये इंटरवल हम लोग नहीं लिख सकते, नॉट एन इंटरवल, ये भी एक इंटरवल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कनेक्टेड नहीं, पाथ कनेक्टेड भी नहीं। ठीक है, अब ये दे दिया एक ओपन इंटरवल ए टू बी, ये खुद एक इंटरवल है, ये इंटरवल है, इसका मतलब ये कनेक्टेड होगा तो पाथ कनेक्टेड भी होगा। ठीक है, अब एक सेट दिया है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर का सबसेट होगा, और जानते हैं कि पूरा जो नेचुरल नंबर है उसके अंदर कोई भी इंटरवल नहीं होता है, तो ये भी एक इंटरवल नहीं बनाएगा। ठीक है, ये भी सेट एक इंटरवल नहीं बनाएगा। इसको अगर हम लोग लिखे तो ये सेट क्या आएगा, 1 1/2 1/3 अप टू चलते हुए ये 0 को टेंड करेगा, तो ये एक इंटरवल नहीं बना रहा है ये सेट। तो जब ये इंटरवल नहीं बना रहा है तो ये कनेक्टेड भी नहीं होगा, ये पाथ कनेक्टेड भी नहीं होगा। बस मुझे ये चेक करना है कि क्या कौन सा सेट इंटरवल बना रहा है, कौन सा सेट इंटरवल नहीं बना रहा। हाँ, ये क्वेश्चन अब जो दिया x sin 1/x, और इसमें क्या दिया x ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने सेम ही लिया है, तो इसका मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ, sin 1/x क्या होगा। तो sin 1/x, तो ये sin x की तरह ही इसका ग्राफ होगा, लेकिन जब x टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है, जब x 0 को टेंड करेगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी मतलब -1 और +1 के बीच कोई भी वैल्यू ये दे सकता है, मतलब ये इसके और इसके बीच का कोई भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, ये है -1, ये है 1। तो अगर मैं इसके ग्राफ 0 ऐसे बनाऊँ इधर से, ये आ रहा सपोज ये, तो ये इधर तक तो ठीक काम करेगा, लेकिन ये जैसे ही 0 के नज़दीक जाएगा ये फंक्शन क्या करने लगेगा, ऑक्सीलेट करने लगेगा। ये 0 और 1 के -1 और 1 के बीच क्या करेगा, ऑक्सीलेट करने लगेगा काफ़ी ज़्यादा, ये और ज़्यादा डेंस होगा। तो मैं ज़्यादा डेंस यहाँ नहीं बना रहा हूँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीलेट करेगा फंक्शन। तो ये -1 और 1 के बीच कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो रहा, जो मेरा जो वैल्यू होगा वाई एक्सिस, ये क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ये हम लोग लिमिट पॉइंट जब पढ़े थे वहाँ पे भी इसे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो ये -1 to 1 क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम मुझे क्या करना, इस 0 पॉइंट को कंसीडर नहीं करना, 0 के पहले तक का बात करना है। ठीक है, तो क्या बोला, ये फंक्शन x sin 1/x ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं यहाँ कोई भी 2 पॉइंट लूँ, यहाँ या यहाँ, तो इसे हम लोग ईजिली एक कर्व से ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये पाथ कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ये पाथ कनेक्टेड हो गया। और अगर कोई फंक्शन पाथ कनेक्टेड है, हाँ, और ये फंक्शन आर में नहीं हो रहा है, ये R2 हो रहा है, तो यहाँ पे बस ये सिंगल इम्प्लाइज काम करेगा। अगर पाथ कनेक्टेड है तो वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये पाथ कनेक्टेड हो गया, तो ये कनेक्टेड भी हो गया फंक्शन। यहाँ से हम लोग बोल देंगे, ये समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे 0 इंक्लूड, ये वाला जो वाई एक्सिस ये इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पे बात कर रहा है, 0 को इंक्लूड नहीं किया है, तो इस लाइन को हम लोग इंक्लूड नहीं करें। इसके इधर कोई भी हम लोग 2 पॉइंट लें, उसे हम लोग ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं।
अब इस क्वेश्चन में आता है, इसमें क्या बोला कि यही सेम फंक्शन सेट है, उसके साथ क्या है 0 0, ये वाला पॉइंट को ऐड कर दिया है इसने, यहाँ जो पॉइंट है 0 0 इसे ऐड कर दिया है, और एक 0 1 मीन्स इस दो पॉइंट को ऐड कर दिया है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ये, ठीक है। तो अगर हम लोग पाथ कनेक्ट बात करें, अगर हम इस फंक्शन को इस पॉइंट से मिलाना चाहें तो क्या मिला पाएंगे? तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ये ग्राफ जो हो रहा है ये ऑक्सीलेट हो रहा है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है -1 के 1 के बीच, ये जरूरी नहीं कि ये 1 ही हो। तो सपोज ये ग्राफ अगर ये 0 को जाके मिल जाए 0 पे, तो फिर 1 के पास तो इसका ग्राफ पहुँचा है नहीं, तो हम लोग 1 इस पॉइंट और इस पॉइंट को कैसे मिलाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है मिलाना। और अगर हम 0 को लें और अगर इसका ग्राफ इधर आ जाए ये -1 पे, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी नहीं मिला सकते। तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, पाथ कनेक्टेड नहीं हो रहा है। ये समझ में आया? क्योंकि मैं इस पॉइंट को जो लिमिट पॉइंट दिया हुआ है, ये क्या है इसका एक्चुअली लिमिट पॉइंट दे दिया है, इसका 2 लिमिट पॉइंट को मुझे मिल गया, तो इससे नहीं मिला सकते। अब मुझे चेक करना है क्या ये कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कनेक्टेड होगा तो उसके लिए हम लोग क्या अभी जो ये पढ़े प्रॉपर्टीज़ को ले, ए कोई कनेक्टेड सेट है और उसमें क्या है ए यूनियन उसका कुछ लिमिट पॉइंट्स अगर ऐड कर दे तो बी भी कनेक्टेड होगा, ये देखते हैं। तो ये जो यूनियन में जो है इसे हटा देते हैं, तो देखेंगे क्या ये जो सेट है x sin 1/x ये कनेक्टेड हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये कनेक्टेड हो रहा है, ये फंक्शन कनेक्टेड है और उसके साथ क्या किया, ये इसका लिमिट पॉइंट है। हाँ, लेकिन एक चीज़ बस ध्यान रखना कि ये उसका लिमिट पॉइंट हो और कोई पॉइंट नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका 2 लिमिट पॉइंट को ऐड कर दिया है, तो ये इस प्रॉपर्टी यहाँ जो हम लोग पढ़े प्रॉपर्टी, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये भी कनेक्टेड हो जाएगा। ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे। और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन शायद 2017 में आ चुका है नेट के एग्ज़ाम में। उसमें शायद ये किया था कि ये जो पूरा ये पूरा सेट ऑफ पूरा लिमिट पॉइंट को डाल दिया था यहाँ पे, तो वो भी कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम जो ये है कि सेट ऑफ एक्स वाई दिया हुआ सच दैट x + 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, और उसके साथ यूनियन दिया एक दूसरा सेट, वो क्या है, सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू x sin 1/x और x क्या है ग्रेटर देन 0। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ बनाएंगे और चेक करते हैं। तो सबसे पहले ठीक है, ये क्या है x + 1, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट, तो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है -1 पे है, x इक्वल्स टू -1 यहाँ पे सपोज, और y 0 पे ही है, और इसका रेडियस क्या है 1, ठीक है, और ये इंक्लूडेड है 1, मतलब इसके ये अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, ये 1 रेडियस का सर्कल कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर का सारा पोर्शन को इंक्लूड किया गया है इसमें, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 1 में, और इस बाउंड्री को भी ऐड किया गया है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अब क्या यहाँ पे ये जो दूसरा ग्राफ दिया है y इक्वल्स टू x sin 1/x, x ग्रेटर देन 0, मतलब इस लाइन के इधर हम लोगों को कंसीडर करना है, तो इसका ग्राफ हम लोग इधर बनाएंगे। ये क्या y इक्वल्स टू x sin 1/x, हम लोग हाँ, तो इसका ग्राफ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कैसा आएगा कुछ, ये y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू -x सपोज ऐसा रहा, और इसके बीच क्या होगा, साइन x फंक्शन वैरी करेगा, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, और जब ये 0 को टेंड करेगा तो ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, ये कोई एक फाइनाइट वैल्यू देगा -1 के बीच, लेकिन x उसके साथ 0 गुना है, तो ये कहाँ टेंड चले जाएगा 0 को, ये 0 को टेंड करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है इस फंक्शन में, ठीक है। अब मुझे चेक करना है क्या ये कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ जो फंक्शन जो डाउट, अगर मैं इस पॉइंट को सपोज इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना चाहूँ, तो मुझे एक कंटिन्यूस कर्व चाहिए पाथ कनेक्टेड के लिए। फिर से रीटेक, अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना चाहूँ तो मुझे क्या चाहिए, एक कंटिन्यूस, अगर मुझे एक कर्व मिल जाए तो क्या मैं बोलूँगा ये पाथ कनेक्टेड है। तो सपोज मैं यहाँ से चलते हुए आया इससे, और ये 0 इसके कारण इंक्लूडेड हो रहा है, तो ये 0 इंक्लूडेड है ग्राफ में इस सेट के कारण,
और उसको मैं ऐसे इस ग्राफ के साथ होते हुए अगर मैं ऑल द वे टू यहाँ पहुँच सकता हूँ, मतलब ये क्या है, दो पॉइंट को मैं मिला सकता हूँ एक कंटिन्यूस कर्व से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पाथ कनेक्टेड हो गया। ये चीज़ समझ में आया? तो ये पाथ कनेक्टेड हो गया। यहाँ ये जो जीरो है ये इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है? तो इस सेट के कारण, क्योंकि यहाँ पे जिसका जो रेडियस में वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। अगर सिर्फ लेस देन 1 रहता तब ये चीज़ पाथ कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि ये जीरो इंक्लूडेड नहीं होता ओरिजिन। और ये फंक्शन चूँकि पाथ कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या होगा कि ये कनेक्टेड भी होगा। ये भी पाथ कनेक्टेड इम्प्लाइज कनेक्टेड। तो ये समझ में आया? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे दे तो सिंपल क्या करेंगे, उसका हम लोग पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये पाथ कनेक्टेड हो रहा है। और अगर पाथ कनेक्टेड हो गया तो कनेक्टेड हो जाएगा, अगर पाथ कनेक्टेड नहीं होगा तो फिर हम कनेक्टेड के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ और क्वेश्चन लिख देता हूँ जो आप लोग बनाएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे कि ये कनेक्टेड है नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो कमेंट करके आप बताएं। और अगर इस क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में ये बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।